नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस और हम यूपीएससी का 2024 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं, उसके वीडियोस अपलोडेड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। तो ये कुछ 100 मिलियन फार्मर्स के बारे में क्या था। तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन। तो रिलेटेड ये सब चीज़ आजकल चली रही है कि नेट जीरो कार्बन जो एग्रीकल्चर और नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। तो क्या है 100 मिलियन जो ये है अपना फार्मर ड्राइव्स अ ग्लोबल मूवमेंट टू एक्सेलरेट द एंड द अडॉप्शन ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एडेप्शन प्रैक्टिसेस एट द फार्म लेवल। तो यही यहाँ लिखा है क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस जो है। आवर फोकस इज ऑन क्लोजिंग द फाइनेंस एंड सॉइल नॉलेज गैप्स टू critical areas that are reinforced by each other by addressing these gaps which aim to enhance access to financing and improving cultural outcomes, creating a positive feedback loop that strengthens sustainable farming worldwide। तो ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी यहाँ मैं इनके जो 100 मिलियन फार्मर्स के दो गोल है, अनलॉकिंग फाइनेंसिंग एंड फॉस्टरिंग एंड डिलीवरिंग एनहांस आउटकम्स। तो ये इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि consider the following battery storage, biomass generators, fuel cell, rooftop solar photovoltaic units. How many of the above are considered distributed एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज आर टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स दैट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मीट एनर्जी नीड्स ऑफ द यूजर्स। तो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं या जो कि एनर्जी नीड है उसको इसको पूरा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो डी आर्स कैन बी यूज टू एट द सप्लाई और डिमांड साइड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सम एग्जांपल कौन कौन से, सोलर पैनल है तो रूफटॉप सोलर पैनल वोल्टेक है, कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम है ऑल्सो नोन एज को जनरेशन। दी सिस्टम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैप्चर वेस्ट एंड हीटिंग। माइक्रोग्रिड्स है, बायोमास है तो बायोमास है, फ्यूल सेल है। बेसिकली सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इसके क्या बेनिफिट है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, क्लीन एनर्जी, इंप्रूव्ड एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलियंस एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये बेसिकली मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है और आपको बेसिक आइडिया भी होना चाहिए कि अच्छा ठीक है क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड जो एनर्जी रिसोर्सेज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ए यूनिक रिलेशनशिप विद एन insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate the trees। तो ये पॉलिनेट दिस ट्री, तो ये फिग ट्री है, इसको कौन पॉलिनेट करता है, वॉस्प पॉलिनेट करता है। तो एक फीमेल वॉस्प है, वो इसके अंदर रहती है, अपने अंडे उंडे छोड़ती है और एक फ्रेगमेंट छोड़ती है, सेंट छोड़ती है जिससे कि वॉस्प अट्रैक्ट होते हैं और वो सब बेसिकली पॉलिनेशन भी होती है उस वजह से। तो ये एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉग्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हैव पॉइजनस स्पीशीज। तो ये सारी ही, क्योंकि हर एक स्पीशीज़ में क्या है अलग अलग टाइप्स है, वो कोई ना कोई तो पॉइजनस निकल ही आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो बटरफ्लाई, फिश एंड फ्रॉग्स ऑल हैव पॉइजनस स्पीशीज। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल थ्री। जो बटरफ्लाई है उसमें मोनार्क जो बटरफ्लाई है इज पॉइजनस बिकॉज इट इंजेस्ट टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम मिल्कवीड प्लांट्स एज अ लार्वा। और फिश, पफर फिश इज पॉइजनस फिश दैट कैन कंटेन टेट्रोडोटॉक्सिन, potent neurotoxin symptom of eating puffer fish can start within 20 minutes or 2 hours। तो frog कौन से, poison dart frogs have toxic skin secretions that indigenous people use to poison their blowgun darts। तो बेसिकली ये है, ये अलग अलग जो स्पीशीज़ है इसमें जो अलग अलग टाइप्स है उसके जो है वो पॉइजनस है। सारे इसके सारी बटरफ्लाईज पॉइजनस नहीं है, सारी फिश पॉइजनस नहीं है, लोग खाते भी है, और सारे फ्रॉग भी पॉइजनस नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें कोई ना कोई स्पीशीज़ इसकी कोई ना कोई जो टाइप है वो पॉइजनस निकल आता है। तो इसका आंसर ऑल थ्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स। तो कैशू, पपैया, रेड सेंडर्स, इनमें से कौन सा नेटिव टू इंडिया है, नेटिव टू इंडिया कौन सा ट्री है। तो यहाँ बेसिकली तो कैशू इज़ नेटिव टू नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील, तो ये ब्राज़ील का है। फिर पोर्चुगीज़ ब्रॉट इट टू इंडिया इन 16th सेंचुरी, तो ये इंडिया में कौन लाया, पोर्चुगीज़, ठीक है। फिर इन पपाया इज नेटिव टू सेंट्रल अमेरिका, तो ये सेंट्रल अमेरिका बेसिकली वही ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सॉरी जो आपका सेंट्रल अमेरिका है। फिर नेक्स्ट है कि रेड सेंडर्स, ये जो है लाल चंदन जो है वो इंडिया का इज एंडेमिक टू ए डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश। जो आपने पुष्पा देखी होगी वो भी इसी पे बेस्ड है। तो रेड सेंडर्स इज रिपोर्टेड ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ट्री स्पीशीज एंड इज अंडर सीवियर प्रेशर ऑफ इलीगल लॉगिंग एंड हार्वेस्टिंग, और इसको WPA 1972 को इसके लिस्ट शेड्यूल 4 में डाला हुआ है। तो ये बेसिकली प्रोटेक्टेड ट्री है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली 1। और जो ये जो नेटिव ट्री की इससे रिलेटेड PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है क्रैक यूपीएससी विद, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और उसका नाम है क्रैक
UPSC with us_RS। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का क्या है, हैंडल नेम है। तो आप वहाँ जाके ये PDF देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून।